तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा ड्रामा लेके आ गई हूँ, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रामे में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह एरिगन बॉस को हमारी हीरोइन पटाती है और ये लोग मस्त शादी वगैरह करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो गुंडे इसके पीछे पड़े होते हैं, हमारी हीरोइन के पीछे, जिसका नाम है सेल्विया। और उसको ना मतलब कि बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको ड्रग दिया होता है उन्होंने। तो वो कहने लगती है कि मुझे प्लीज़ बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो उसको पूल के अंदर धक्का दे देते हैं। तो यही से हमारा हीरो भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे वो उसको बचा लेता है। और यहाँ पे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं और ये हमारे हीरो का पहली टाइम होता है, तो वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं करता है। तो जिस वजह से ये दोनों ड्रंक में होने की वजह से क्या ही होता है, ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। और जब ये सुबह उठती है तो इसको पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इसी का ही बॉस है, जहाँ पे ये काम करती है। और यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा डर के वहाँ से भाग आती है और कहती है कि किसी तरीके से सब मेरे बॉस को पता ना चल पाए। इसके बाद वो जब आती है तो इसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जेनिया। और ये पूछ लगती है तुम रात को कहाँ थी। तो वो कहने लगती है कि बस मैं थोड़ा काम वगैरह करी थी। इसके बाद वो उसको ना कहती है कि मुझे प्लीज़ मुझे आईडी दे दो जो तुमने मुझे दी थी, क्योंकि मैंने अपनी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो वो कहने लगती है कि हो मैं तो वहाँ पे भूल ही हूँ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। कहने लगती है कि अब तो मैं कहीं पे अपनी जॉब ही नहीं अप्लाई कर पाऊंगी। तो वो उससे माफ़ी मांग रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका सेक्रेटरी और यहाँ पे हीरो को दिखाया जाता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढो और किसी तरीके उसको मेरे पास लेके आओ। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि उसी की आईडी इसको मिल जाती है, यानी कि उसकी दोस्त की आईडी। और ये उसको समझ लेता है कि ये वही लड़की थी। तो ये अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम जल्दी से ना इसी लड़की को मेरे पास लेके आओ। तो ये भी मान जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन जो कि यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही है, उसके बारे में दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट बॉस है यहाँ के। और हर कोई जो भी लड़की इसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठती है और बहुत बुरे तरीके से अपनी बेइज्जती करवा लेती है। यहाँ पे तो ये अपनी ना जान बचाने की कोशिश करी थी कि किसी तरीके मुझे पहचान ना ले। वो उसकी पोनी खींच के उसको कहता है कि तुम आइंदा से मेरी सेक्रेटरी हो। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सारे के सारे लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या। और यहाँ पे जो सीनियर सेक्रेटरी होती है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि ज़्यादा मत उछलो कूदो, तुम्हें जो मिल रहा है ना पोजीशन तो तुम उसको डिजर्व तो नहीं करती हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देखते हैं कितनी देर तक यहाँ पे रहती हो। यहाँ पे मतलब कि वो उसको सीधी साफ धमकी दे रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि मेरी तो सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये सोचने लग जाती है कि अब तो मैं रोज़ाना हॉटपॉट खाऊंगी। इसके बाद दिखाई देता है कि वो जेनिया के पास हो जाता है हमारा हीरो। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये लो तुम्हारा 5 मिलियन का चेक और ये मेरा ब्लैक कार्ड, और अगर तुमने मेरे पास आके रहना भी हुआ तो तुम आ सकती हो और तुम्हारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूँगा। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जब हमारी हीरोइन वापस आती है सेल्विया, तो वो कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अब तो मैं अकेली भी इस पूरे घर का रेंट दे सकती हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है $40,000 बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, तो तुम्हें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ना सोच ही है। तो अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है तो मतलब जाना है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से जॉब मिल चुकी है तो मैं अब यहाँ से चली जा रही हूँ। तो यहाँ पे तो वो उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे पता है ज़्यादा सैलरी नहीं है लेकिन मैं अकेली रेंट पे कर दूँगी और तुम आराम से यहाँ पे रहना। लेकिन ये कहाँ सुनने वाली थी। इसके बाद ना वो कहने लगती है कि मैं सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि अच्छा तुम उसकी सेक्रेटरी बनी हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ। वो कहने लगती है कि तुम उसको सेड्यूस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम्हें पता है कि वो इतना बुरा आदमी है कि वो अगर कोई भी लड़की उसको सेड्यूस करने की कोशिश करे तो वो उसको यूज़ वगैरह करके उसको फेंक देता होता है और उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है हमारी हीरोइन और कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी और उससे दूर दूर रहूँगी। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुमने उससे दूर ही रहने, जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे तो ये सारी उसको बातें वगैरह कर देती है। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जेनिया को आई होती है कार लेने के लिए और ये उसके विला में पहुँच गई होती है। यहाँ पे पीछे से 2 लड़कियाँ उसकी ना मतलब कि कार के साथ पिक्चर वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये गुस्से में जाकर उसका फ़ोन तोड़ देती है और इतना ज़्यादा इसमें गुरूर आ जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। ये लोग कहने लगते हैं कि ये तो सेल्विया की दोस्त है ना जो उसके साथ रहती है, चलो आओ उससे जाके पैसे लेते हैं। इसके बाद वो सेल्विया के पास आ जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि हमें हमारे पैसे दे दो फ़ोन के। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे कौन से फ़ोन के पैसे दे दूँ। वो कहने लगती है कि तुम्हारी जो दोस्त थी ना उसने हमारा फ़ोन तोड़ दिया और वो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी खासी वाली गाड़ी में जा रही थी और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बड़े विला पर रुकी थी। तो वो कहने लगती है कि क्या वो मेरी दोस्त नहीं बल्कि वो मेरी कज़न है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है अपनी कज़न के पैसे दो हमें। तो वो तो उसको पैसे दे के ना उन सबको तो वहाँ से भेज देती है। तो वो तो खुद ही खुशी खुशी चले जाते हैं और ये सोचने लगती है कि क्या इतनी बड़ी गाड़ी वो उसको लेने आई है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे जेनिया को दिखाया जाता है जो कि पूरा का पूरा उसका विला देख रही होती है और सारे नौकर चाकर उसके आसपास फिर रहे थे जो कि उसका ड्रीम था।
और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इस शब्दों को देख के, लेकिन सेल्विया के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होता है। यानी कि उसकी जो सीनियर सेक्रेटरी होती है वो बहुत ज़्यादा उसको काम ला के बदतमीजी से दे रही होती है। वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतना कुछ नहीं आता था तो तुम्हें चाहिए था ना तुम इसकी पोजीशन वगैरह ना लेती। वो भाग भाग के जा रही होती है कि उसके मुँह पर मार देती है वो अपनी फ़ाइल, तो जिस वजह से ये लोग कहने लगते हैं कि फाइनली अब तो ये निकलेगी इस यहाँ से। लेकिन वो उसकी मदद करके उसको अपनी स्पेशल वाली एलिवेटर में जगह दे देता है। और इसके बाद ना उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और इसको सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेसलेट ही आ जाता है। तो वो कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा है, तुम इसको हमेशा के लिए पहनते हो और तुम इसको उतारती नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि आपने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पे तो वो किसी तरीके अपने आप को छुड़वाना चाह रही होती है और वो छुड़वा के ना कहने लगती है कि मैं ना बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे आप मुझे कत्ल ही क्यों ना कर दो। तो यहाँ पे तो वो कहने लगता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, मतलब कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा। और यहाँ पे ना वो अपने सेक्रेटरी को भी पूछने लगता है कि मैं क्या सच में इतना बुरा और इतना एरोगेंट हूँ कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। तो यहाँ पे तो सेक्रेटरी किसी तरीके बात को पलटने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सबको ही पता है कि ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है। तो यहाँ पे वो क्या लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, किसी ने वैसे आपको बोल दिया होगा मजाक मजाक में। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूसरी वाली सेक्रेटरी को, यानी कि सीनियर सेक्रेटरी थी उसको, और वो उसको ओवर टाइम देने के लिए कहती है और वो कहने लगती है कि ज़्यादा मत समझना कि वो तुम पे लाइन मारने की कोशिश करें, बल्कि वो वैसे ही तुमसे ओवर टाइम करवाने की कोशिश करें। तो जाओ जाकर उनको पिक करके ना उनके विला में उनको छोड़ के आओ। तो ये भी कहने लग जाती है कि मतलब मैं ओवर टाइम करूँ, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था। और यहाँ पे ना वो किसी तरीके अब चली जाती है, वो फाइनली मान जाती है क्योंकि अब उसको मानना तो पड़ेगा। और यहाँ पे ना ये बाहर आती है अपनी दोस्त से मिलने के लिए, और जो कि हमारा होता है सेकंड मेन लीड, इसका नाम होता है जैक। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि ये सॉरी यार, मैं ना तुम्हारे साथ हॉट पर खाने के लिए नहीं आ पाऊंगी, हम किसी और दिन चलेंगे क्योंकि अभी मुझे ओवर टाइम करने के लिए जाना है, तो तुम अकेले अभी जाके खा सकते हो। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये इसको कुछ लाइकली पसंद करता है और इससे मतलब कि पसंद करता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट पहुँची होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इसके ऊपर उसका बॉस। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी लेट क्यों आई हो। इसके बाद ना यहाँ पे दो लड़के इससे बदतमीजी करने की कोशिश कर लेते हैं, तो ये इसको फिर से बचा लेते हैं और ये किसी तरीके ना उसको गाड़ी में मतलब कि बिठा के किसी तरीके उसको पहुंचा देती है घर में उसके। और यहाँ पे ना उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने लग जाती है घर में, क्योंकि उसने कितने बुरे तरीके से वो गाड़ी चलाई थी ना कि जिसका कोई हिसाब होता है, क्योंकि हमारी फीमेल लीड को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता और इस वजह से वो घर में वॉमिटिंग करता रहता है। उसको इतने बुरे चक्कर आ रहे होते हैं और वो कहने लगता है कि तुम्हें जब नहीं आती थी गाड़ी वगैरह चलानी तो तुम क्यों आई मेरे पास, और तुम मतलब कि नहीं चलानी थी ना तुमने। इसके बाद वो फिर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और रोमांटिक होने लग जाते हैं ये लोग। और जिस वजह से पीछे से ज़ैनिया भी देख लेती है, यानी कि उसकी कज़न, और वो गुस्से से पीछे से चली जाती है। और यहाँ पे ना वो उसको चपेट मारती है और उसको अपनी पोनी से मार के ना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आती है ज़ैनिया और उसको ना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल ही पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यानी कि मुझे टच बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पे तुम रहना चाहती हो तो तुम रहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। और इस वजह से उसकी तो बेइज्जती हो जाती है और इस वजह से वो उसको ना मतलब कि वापस वो चली जाती है अंदर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो ना बिल्कुल ही तैयार व्यार होके आई होती है दोबारा से उसके लिए नाश्ता वगैरह लेके, और कहने लगती है कि ठीक है मैं आइंदा से कुछ भी नहीं करूँगी और मतलब कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता वगैरह लेके आई हूँ तो तुम ये खा लो। तो वो कहने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लूँगा और कुछ भी नहीं लूँगा, जिस वजह से ना अब तुम अपने मतलब कि अपने पास ही रखो ये सब कुछ। इसके बाद ज़ैनिया को दिखाया जाता है और सेल्विया को दिखाया जाता है जिसकी ना हील टूट गई होती है, और हमें पता लगता है कि आज तो वैलेंटाइन डे है, जिस वजह से वो उसको अपने ऑफिस बुलाता है और सारे गिफ्ट दिखाता है और कहने लगता है कि इनमें से कोई एक चुनो क्योंकि मैंने वो अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। और यहाँ से ना वो कहने लगती है कि ना मैं तुम्हारे लिए मैं क्या ही चुन सकती हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, मैं कैसे ये सब कुछ चुन सकती हूँ। तो बाकी लोग कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो देखो, तुम तो वैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड है। तो वो कहने लगता है कि जाओ जाकर शूज़ ट्राई करो। तो वो ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो कहने लगती है ये क्या इतने महंगे तोहफे। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी हील टूट गई थी ना तो मुझे एम्बैरेस फील हो रहा था, जिस वजह से मैंने तुम्हें ये लेके दिया, वरना और कोई बात नहीं है। इसके बाद जब वो उसको घर छोड़ता है तो वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ ये मेरी सैलरी से मत काट लेना पैसे। और मतलब कि इसके बाद वो दिखाया जाता है कि जैक के साथ जा रही होती है और वो भी उसके लिए ना वैलेंटाइन गिफ्ट लेके आया होता है इसके लिए एक, और एक ज़ैनिया के लिए। यहाँ पे वो उसको कहने लगते हैं कि तुमने इतने महंगे गुची के प्रोडक्ट कैसे लिए अपने लिए। तो वो कहने लगते हैं कि इतने महंगे मैं कैसे ले सकती थी, ये मुझे बॉस ने लेके दिए हैं, क्योंकि उनको एम्बैरेस फील हो रहा था क्योंकि मेरी हील टूट चुकी थी।
तो यहाँ पे भी जैक कहने लगते हैं कि अच्छा चलो ये बात है, और यहाँ से ये लोग वापस चले जाते हैं यानी कि अपने घर को हॉटपॉट खाने के लिए। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है जेनिया को कि उसको जो बैग मिला होता है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है और वो इतना बुरा बुरा हुक्म चला रही होती है और सारे लोग उसकी चापलूसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मिस ली की वाइफ है। और यहाँ पे ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शौकियाँ मारी होती है और इसको ना जैक बुला भी लेता है कि चलो हम लोग पार्टी वगैरह करते हैं, और ये उसको कहने लगती है कि ना अब चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ। और यहाँ पे लोग मिलकर ना जेनिया की बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि वो किस तरह मतलब कि छोड़ के चली गई और उसने अभी तक हमसे बात वगैरह भी नहीं किया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेनिया बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर तरीके से तैयार होकर आई होती है, महंगी महंगी चीज़ें पहन के आई होती है। वो कहने लगते हैं कि ये अमीर औरत यहाँ पे क्या कर रही है, तो पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जेनिया ही होते हैं। और यहाँ पे वो उनका मजाक उड़ाने लग जाती है कि देखो ज़रा अपने आप को कितने ज़्यादा अजीब हो, तुम लोग कितना लो स्टैंडर्ड की हो। और यहाँ पे ना वो अपनी अमीरियत का शौकिया मारने लग जाती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि वाह तुमने इतना सब कुछ महंगा महंगा कैसे ले लिया। तो वो कहने लगते हैं कि मेरी ना सेक्रेटरी हूँ किसी की, तो वहाँ से मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी की तरह $40,000 नहीं है जिससे मैं कुछ भी ना खरीद पाऊँ। जिस वजह से सेल्विया को बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है कि मतलब कि किस तरह की बातें वगैरह करी है। इस वजह से वो ना उससे लड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे गुस्से से ना उठ के जेनिया चली जाती है और कहने लगती है कि तुम लोग तो गरीब हो और तुम लोग तो ये सब कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ना मुझे कर सकते हो, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, आइंदा से हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई दोस्त वगैरह नहीं है आइंदा से। तो वो उठ के जा रही होती है, तो पीछे से ना ये लोग सोचते हैं कि हम लोग भी इसका पीछा करते हैं, तो ये लोग पीछे पीछे जाते हैं और एक टैक्सी पकड़ लेते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि इसने ना इन दोनों को ब्लॉक किया होता है, जिस वजह से ये लोग कॉल नहीं कर पा रहे होते और बीच में गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से लोग उसका पीछा भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी से उसको बचा रहा होता है। जैक तो यहाँ पे ना देख लेता है मिस्टर ली भी, और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये लोग सड़क पे ही खड़े होकर मतलब रोमांटिक हो रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि जल्दी से सेल्विया को बुलाओ ओवर टाइम करवाने के लिए। तो वो तो इतनी जल्दी करवा देते हैं कि उसको ना गाड़ी तक लेने आ जाती है फ़ौरन ही। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि चलो ठीक है अब तुम यहाँ से खुद चले जाओ और मैं ओवर टाइम करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किसी तरीके वो उसको वहाँ से भेज देती है। यहाँ पर दोबारा से उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और उसको कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ ना। तो वो नहीं उससे बात मतलब कि बात कर रहा होता, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि जाओ जाके सेल्विया को बुला के लाओ मेरे घर में। तो यहाँ पे वो सोचने लग जाते हैं कि क्या सेल्विया ने यहाँ आके क्या करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कहीं इसको सेड्यूस तो करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सेल्विया को दिखाया जाता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट वगैरह की बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन जो होते हैं मिस्टर ली वो तो अब अपनी आईडिया आ जाता है, यानी कि अपना गुस्सा निकालने लग जाता है कि तुम्हें काम के अलावा सब कुछ पता होता है कि तुमने क्या क्या करना है। सड़क पर खड़ी हो कि तुम किसी को भी हग और किस करने लग जाती हो। तो यहाँ पे वो तो सोचने लग जाती है कि क्या ये सब क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे भी पता लगता है कि अचानक से ना जेनिया की तबीयत ख़राब हो गई होती है। तो उसको सेक्रेटरी जल्दी आती है बुलाने के लिए कि जेनिया की तबीयत ख़राब हो गई है, जल्दी से आए, डॉक्टर भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे पता लगता है कि इसको ना बस वैसे ही पेट में मतलब कि दर्द हो रहा होता है स्टमक में, क्योंकि इसने कुछ ओवर मतलब कि खा लिया होता है। तो यहाँ पे वो उसको रोक रही होती है कि प्लीज़ यहाँ पे ठहर जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम ये बहुत ज़्यादा आम सी बात है, तो तुम यहीं पर ही रहो और यहाँ पर कोई क्रिटिकल बात नहीं है, तो तुम रेस्ट वगैरह करो तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन ये उसकी बात नहीं मान रहा था। यहाँ पे इसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है कि मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और तुम अकेले मेरे हो और तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो मैं कहाँ से कैसे रहूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम अकेले ही रहो बेशक, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और यहाँ से वो चला जाता है सेल्विया के पास वापस। और यहाँ पे हमें दिखा जाता है कि सीनियर सेक्रेटरी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आई होती है, क्योंकि सेल्विया ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करते करते अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा ली होती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेक्रेटरी बन गई होती है। जिस वजह से ना जेनिया आ जाती है इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए और उसको अपने साथ ले जाती है और इसको बताती है कि मैं मिस ली हूँ, यानी कि मैं मिस्टर ली की होने वाली वाइफ हूँ। जिस वजह से जो सीनियर सेक्रेटरी होती है वो इसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है क्या कि भाई ये तो अब मिस्टर ली की वाइफ है, यानी कि होने वाली CEO है, तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है सेल्विया कितनी जल्दी मतलब कि ऊंचाइयों पे गई है। पहले इंटर्नशिप पे आई थी अचानक सेक्रेटरी, अब तुमसे भी ज़्यादा बड़ी वाली सेक्रेटरी बनने लगे। तो वो कहने लगती है कि बहुत ज़्यादा लकी होगी ना इसीलिए। तो वो कहने लगती है कि नहीं, कोई लकी नहीं है वो लड़की, बल्कि वो सीड्यूस करना जानती है मिस्टर ली को और किस तरह किया जाता है वो सब कुछ जानती है। तो तुम्हें नहीं पता कि वो घर में कितनी दफ़ा आ चुकी है, यानी 2 से 3 दफ़ा आ चुकी है और मैंने उसका रंगे हाथों पकड़ा हुआ है। तो ये सोच लग जाए सेक्रेटरी कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि सेल्विया इस तरह की लड़की है, और अच्छा अगर आप ये सब कुछ कह रही हैं तो मतलब कि मैं आपको साथ दे सकती हूँ इससे पीछा छुड़वाने के लिए, ताकि आप और जो मिस्टर ली हैं वो आराम से रह सकें। तो ये मतलब कि इसको फंसा लेती है और कहने लगती है कि लेकिन मेरा कहीं पे भी नाम नहीं आना चाहिए। जेनिया उसको कहने लगती है, तो वो कहने लगती है कि हाँ आपके कहीं पे भी नाम नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको ज़रूर यहाँ से कंपनी से निकलवा दूँगी। वो कहने लगती है कि नहीं, तुमने इसको मारने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर हमें दिखा देता है कि जो होता है मिस्टर ली का दोस्त, वो उसके पास मिलने के लिए आया होता है और उसको ना मतलब कि दिखा देता है कि बहुत ज़्यादा कूल टाइप का बंदा है और बहुत ज़्यादा वाइन वगैरह पीता है। और यहाँ पर तो वो लड़की को
सेल्विया को देख के कहने लग जाता है यार तुम मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता। तो उसको समझ आ जाती है कि लगता है ये इसको ना पसंद करते हैं, जिस वजह से मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहा है। यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब वो कौन सुनने वाला था इसकी। और यहाँ पे ना वो जानबूझ के ना ये दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और यहाँ पे ना वो लोग एक दूसरे को लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से। किसी तरीके मिस्टर ली तो उसको पकड़ के लेके जाते हैं वापस रूम में और उसको किसी तरीके लेटे आते हैं। लेकिन ये तो अपना चश्मा उतार के कहने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसका ना मतलब कि उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कहने लगती है कि आप पहले तो यहाँ पे ऐसे नहीं शर्मा रहे थे तो आप क्यों शर्मा रहे हैं। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। कहने ऊपर से इसको बाथरूम में देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में देते हैं तुम इस तरह क्या मतलब कि कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें याद नहीं तुमने किया क्या था। तो यहाँ पे ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि असल में हुआ क्या था। बनी बनी बात ही इसने ख़राब कर दी होती है, यानी कि इसने उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दी होती है जिस वजह से उसने अपने कपड़े चेंज किए। तो ये उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना यहाँ पे उसी का दोस्त बात कर रहा होता है कि शायद ना मेरे दोस्त को एक लड़की पसंद आ गई है। और यहाँ पे ना सीनियर सेक्रेटरी जो होती है ना वो बहुत सारी हर जगह ना बात वगैरह फैलाने की कोशिश कर रही होती है कि सेल्विया का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बुरा है, वो लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। और वो जेनिया को भी कहने लग जाती है कि हाँ मैं ये बात हर जगह फैला दूंगी जिस वजह से वो उसकी बदनामी हो जाएगी और वो छोड़ के चली जाएगी। और यहाँ पे ना ये सारी बातें यहाँ पे भी पहुँच जाती हैं मिस्टर ली तक भी। और यहाँ पे वो जानबूझ के ना सेल्विया को ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि जिस मॉडल से हम लोगों ने शूट करवाना था वो मॉडल ही नहीं है जो कि आपने इसको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी। तो यहाँ पे सेल्वी कहने लग जाती है कि चलो ठीक है मैं इस सबको संभाल लूँगी, आप जाके फंक्शन वगैरह अटेंड करें। तो यहाँ पे तो जेनिया को जब भी सब कुछ पता लगता है तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुमसे एक काम भी नहीं था, अगर उसने अच्छे से सब कुछ कर लिया तो वो तो और अपने नंबर बना लेगी। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडलिंग की होती है कि मिस्टर ली तो उसको देखते ही रह जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी मतलब कि देखने लग जाते हैं कि कितनी अच्छी इसने मॉडलिंग की है। इसके बाद वो उसका नाम अनाउंस करती है और ये लोग मस्त अपनी मतलब कि पूरी मीटिंग वगैरह करके फारिग हो जाते हैं। और यहाँ पे ना वो उससे अपना नंबर मांग लेता है, अपना नंबर नहीं मतलब कि उसका दोस्त सेल्विया का नंबर मांग लेता है और इसको अपना नंबर दे रही होती है। लेकिन फ़ौरन ही मिस्टर ली उसको मना कर देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छी बात है, वरना तुम इस पास आए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम्हारी पैसे बढ़ा देता हूँ, यानी कि जो बढ़ा। तो वो तो खुश होकर कहने लगता है कि तुम पे इतना ज़्यादा खुश रहती हो। तो कि देखो ज़रा आप बचपन की रईस हो, लेकिन हम जब उनको पे का पता लगता है ना घट गया है तो हम लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वजह से मैं ज़्यादा हो जाती हूँ। और जेनिया को दिखाया जाता है वो ज़्यादा गुस्से में होती है सीनियर सेक्रेटरी पे कि मैंने एक ही काम तुमने वो भी करके बल्कि उसका उल्टिया है तो तुमको भी काम की नहीं है। उसको डांटने लग जाती है कि मुझे एक और मैं आप पे वो आपके काम की। इसके बाद दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन है वो मतलब कि इतनी मस्त में लगी होती है। इसके कहने लग जाते हैं कि तुम फंक्शन वगैरह सारा लो और मैं यहाँ से थोड़ी देता हूँ। जो कि हीरो होता है वो कहता है कि तुमने मुझे ना घर तक छोड़ के, लेकिन इस दफ़ा अच्छे से करना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा इसको रूख लग जाता है, इस गाने लग जाती है। और यहाँ पे जो इसके कोलीग्स वगैरह खड़ा वो कहने लगता है कि जो मेरी थी ना उसको ऐसे फील हुआ था लेकिन दिन प्रेगनेंट थी। यहाँ पे कहने लगते हैं कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ऐसा नहीं था कुछ भी। यहाँ पे ना वो कहते हैं फंक्शन में आके ना फौरन वॉमिटिंग करने के लिए। और यहाँ पे ना जो होता है मिस्टर डी वो भी बहुत टेंशन में होता है। तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह के लिए आई होते हैं कहने एकदम सच में हो क्योंकि काफ़ी टाइम से पीरियड्स गए हैं। तो बिना लग जाते कि प्लीज़ ऐसा भी ना हो, लेकिन तो कहने लगते हैं कि हाँ सच में प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पे जब डी को पता लगता है कलवी है वो होती हुई है तो ये फिर उसके पीछे पीछे चला है और कहने इस गाड़ी में मुझे लेके जाओ और चला जाता है यानी कि के पास। तो कहने लगता है कि क्या तबीयत ठीक है मतलब कि कुछ वगैरह है तो मुझे बताओ। तो वो उसको कहने बस मेरी वैसी तबीयत बहुत खराब हो गई थी इस वजह से मैं अपने टेस्ट आने के लिए आई थी और कोई बात नहीं है। और ये सारी बात कौन बता रहा होता है, इसका दोस्त बता रहा होता है। ये सारी की सारी इससे वगैरह करके बात पूछी है। यहाँ पे मुंह बहुत ज़्यादा लटका हुआ है और ये इसको कोई भी नहीं बताती है। और यहाँ पे ना वो कहने आइंदा अगर तुम्हें कोई वगैरह इशू हो मुझसे बात कर सकती है तो हम लोग क्या करेंगे हॉस्पिटल। तो ये भी हम ठीक है चलो ठीक। और यहाँ पे ना वो अभी भी टेंशन में होती है कि इस बात को सारों को से संभालूंगी। और यहाँ पे ना इसके दोस्त लगता है कि तबीयत खराब हो चुकी तो वो उसको कहता है। और यहाँ पे जो हीरो होती है मिस्टर ली उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग तो वो उसके घर तक वहाँ से चला जाता है। और इसका दोस्त होता है बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए होते हैं उसके लिए यानी कि उसके खाने। और वो कहने लगते हैं जब पता लगा था तबीयत खराब हो गई है तो मैंने तुम्हारे लिए उसके फेवरेट खाने बना दिए हैं। और वो खा ही रही होती है उसी टाइम ही प्रपोज कर देते हैं। और यहाँ पे ना कहने लग जाती है यार लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहने लगता है कि अच्छा वो कौन है। तो ये कहने लग जाते हैं कि नहीं वो कोई भी नहीं है बल्कि मैं सिंगल मदर हूँ। जब उसको पता लगता है कि क्या ये सिंगल मदर है तो ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। कहने लगता है कि जल्दी से मुझे बताओ वो कौन है, मैं जाके उसको अभी पीट के आता हूँ, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी जिस वजह से ये सब कुछ हो गया। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो। तो वो भी कहने लगती है कि हाँ मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ और मैं सिंगल मॉमी रहूँगी। तो यहाँ पे तो जैक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जेंटल होता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा फिर भी ख्याल रखूँगा, तुम्हारे हर एक
मोमेंट भी तुम्हारे साथ ही होऊंगा। तो यहाँ पे ये भी खुश हो रही होती है। यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि मुझे ना ज़ेनिया को बुलाना पड़ेगा, उसने मुझे अर्थक्वेक पे बचाया था, तो शायद वो मेरी अभी भी हेल्प करे। तो यहाँ पे याद करने लगता है कि इसकी मदद तो मैंने की थी, लेकिन ज़ेनिया को बोला था कि तो ये अभी उठे तो तुमने कहना है कि तुमने ही इसकी मदद की थी, क्योंकि जब मैंने इसकी मदद की थी तब ये बिल्कुल ही मतलब कि अनड्रेस थी, जिस वजह से मैंने इसको देख लिया था। तो ये इसको एम्बेरस फील होगा मेरे सामने आने की वजह से, तो तुम इसको बिल्कुल भी मत बताना। इस वजह से वो इसको नहीं बताती है कि जैक ने ही तुम्हारी मदद की थी, बल्कि मैंने नहीं की थी। और यहाँ पे जब इसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है ज़ेनिया कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि अब मैं किस तरह चाल वगैरह चलूँगी अपनी। सीधी बात ये थी। और यहाँ पे ना वो कुछ प्लानिंग वगैरह सोचने लग जाती है, और यहाँ पे सोचती है कि मुझे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से ना इसका मतलब कि आसानी से सारा काम वगैरह तमाम हो जाए। यहाँ पे इसको पता लगता है कि सेल्विया ना ट्रिप वगैरह पे गई है किसी मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे ना वो उसको ये पता नहीं होता कि इसके साथ मिस्टर ली भी हैं, और ये लोग कार वगैरह नहीं बल्कि बस पे ही जा रहे हैं। तो अचानक से सेल्विया को वॉमिटिंग आ रही होती है, जिस वजह से इनको अपनी बस जो है वो रुकवानी पड़ जाती है, और वहीं पे ये लोग उतर जाते हैं। जिसके बाद ये फ्रेश वगैरह होके आ रही होती है, और यहाँ पे ना ये ज़्यादातर बच्चों को ही देखने लग जाती है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा देख रही होती है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें बच्चे इतने ज़्यादा पसंद है? तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये नहीं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो उसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पसंद है? तो वो कहने लगता है कि बच्चे एक मतलब कि बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, मतलब कि उन पर जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लो उनसे हमें कुछ भी बदलाव वगैरह नहीं मिलता है, बल्कि वो एक तो शोर वगैरह करने लग जाते हैं, खिच करने लग जाते हैं, जिस वजह से मुझे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सीधी साफ बात। तो यहाँ पर तो ये सारी बातें वगैरह सुन के ना जो होती है हमारी हीरोइन सेल्विया, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि उदासी फील होती है, और इसके बाद ना वो आगे बैठ जाती है और वो पीछे बैठता है। लेकिन यहाँ पे कोई इसका हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, और ये मिस्टर ली उसको बचा लेता है, और उसके बदले खुद चाकू खा लेता है वो वाला। और यहाँ पे वो दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, मुझे और मेरे बेबी को तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तो हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ये रो रही होती है, और इसके बाद इसके लिए ना एम्बुलेंस वगैरह लेके आई जाती है, और इसको पता लगता है कि डॉक्टर ने कहा है वो नहीं बच पाया, लेकिन पता लगता है कि वो किसी और का था, बल्कि इसके तो कुछ भी तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, ये नहीं बच चुका है मिस्टर ली। और ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, इसके चेहरे पर साफ से पता लगता है कि इससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे तो वो कहने लगता है कि मैं इतनी भी तबीयत मेरी ख़राब नहीं थी जितने तुम रोने लग गई थी। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ना खुशी हुई होती है ज़ेनिया के फाइनली मेरा काम हो गया होगा, जिस वजह से मैंने उसको बंदे को भेजा था काम करने के लिए। तो यहाँ पे तो बस सुनने की कोशिश कर रही होती है वो वाली न्यूज़ के ना किसी तरीके से सेल्विया मर चुकी है, लेकिन इसको कोई उल्टी ही न्यूज़ मिलती है कि वो अनसक्सेसफुल हो चुका है अपने प्लान में। तो ये कहती है कि तुम बिल्कुल ही नाकाम हो, तो नाकारा हो, तो अब मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद ना वो उसके लिए लंच वगैरह लेके आ रही होती है। तो यहाँ पे तो पहले मिस्टर ली नाटक वगैरह करते हैं कि जाओ जाके तुम इसको अपने बेस्ट फ्रेंड को ही दो, जैक को ही दो, तो मैंने नहीं ये सब कुछ खाना। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ वो मेरा दोस्त है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड है, और कुछ भी नहीं है, और आप जल्दी से ये खा लें। तो यहाँ पे ना वो उसको खिलाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे पता लगता है कि वो ना सो गई होती है, तो उसके ऊपर अपनी जैकेट दे देता है, और उसको फ़ौरन ही वो किस करने लग जाता है, और इसके बाद ये भी उसको किस करने लग जाती है, और ये लोग इस टाइम बिल्कुल ही होश में होते हैं, और ये लोग एक दूसरे का बिल्कुल ही नहीं रोकते। और यहाँ पे नर्स आ जाती है, जिस वजह से ये शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जब ये वापस आ रही होती है यानी कि इससे मिलने के लिए, तो यहाँ पे ये देखती है कि उसके पास बिल्कुल ही कपड़े खत्म हो चुके हैं, और वो अपने घर से मंगवा भी नहीं रहा है, जिस वजह से वो उसके लिए शॉपिंग वगैरह करके लेके आई होती है, और कहने लगती है कि हाँ तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा चीप होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसका मैंने अभी तक प्राइस टैग भी नहीं हटाया। इसके बारे में दिखाया जाता है कि ना इसका जो दोस्त होता है वो भी कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे लिए भी कपड़े वगैरह मुझसे ले मतलब कि मेरे साथ लेके चलो, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो वो भी मान जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना रात टाइम आई होती है ज़ेनिया उसको सेड्यूस करने के लिए दोबारा से, और यहाँ पे तो ये लड़की बाज फिर भी नहीं आएगी, जितनी मर्जी बेचती हो जो शायद बेशक ना इसकी। तो यहाँ पे ये फिर से आ जाती है इसको सेड्यूस वगैरह करने के लिए, और इसकी कहने लगती है कि मतलब कि जब से मैंने तुम्हारे साथ वो 1 नाइट स्टैंड किया, मैं तुम्हारे लिए फॉल कर चुकी हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, तो हम लोग को चाहिए हम लोग जल्दी से शादी कर लें। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली बिल्कुल ही इसको मना कर देते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पे जितनी देर तक रहना है तुम रह सकती हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और मैं तुमसे बिल्कुल भी इस बाउंड्री से आगे नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे तो वो उसको बिल्कुल ही मना कर देता है। और यहाँ पे मेरी कह देता है कि जब इसका दोस्त इसको मना रहा होता है कि प्लीज़ मेरे साथ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए आ जाओ, तो ये भी मान जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी इस टाइम ना ओवर टाइम कर रही होती है, तो वो उसको छोड़ना पड़ जाता है ओवर टाइम। इसके बाद जब वो उसको कपड़े वगैरह लेके दे देती है ना, तो ये अपने दोस्त के पास चला जाता है, यानी कि मिस्टर ली के पास भागा, और उसको जाके छोकियाँ मार के दिखा रहा था कि देखो ज़रा मुझे सेल्विया बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिस वजह से उसने मुझे कपड़े वगैरह लेके दिए हैं। तो वो कहने
कहने लगता है कि चलो बताओ ज़रा तुम्हारे कितने के कपड़े हैं। तो वो कहने लगती है कि मेरे $24 के कपड़े हैं। तो वो कहने लगता है कि मेरे $100 के हैं। तो तुम अब खुद ही बता दो कि कितने ज़्यादा महंगे हैं, यानी कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मिस्टर ली को सेल्विया के ऊपर कि वो उसके लिए मतलब कि कपड़े वगैरह क्यों लेके आए। उसको यहाँ पर पता लग जाता है कि ये प्रेग्नेंट भी है। तो वो उसको कहने लग जाता है कि इसका बच्चा है। तो यहाँ पे ये कहने लगती है कि ये मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, तो तुम इसमें मत ही पढ़ो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मतलब तुम मुझे नहीं बताओगी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये ज़रूर जैक का नाम। तो वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जैक मेरा सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है और किसी का भी नहीं है, और वो उसका और मेरा कोई रिलेशन और कोई भी नहीं है। तो तुम ये बात ही करना तो बिल्कुल ही छोड़ दो ना। तो मतलब कि लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, इसको ना बिल्कुल ही वो पूरी बात नहीं बताती है। और ये गुस्से में ना इसके ऊपर जब इतना शक हो रहा होता है तो वो गुस्से में अपना कार्ड उतारती है और उसका रेजिग्नेशन लेटर देके चली जाती है वहाँ से, और कहने लगती है कि मैं अभी के अभी इस जॉब से अपने रिज़ाइन देती हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पे जब ज़ेनिया को पता लगता है कि वो रेजिग्नेशन लेटर लेके चली गई है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है कि फाइनली इससे मेरा पीछा छूट गया है। और यहाँ पे जब उसको पता लगता है कि उसको पता लग चुका है मिस्टर ली को कि वो प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे एक और प्लान बनाने का सोचती है और ये चली जाती है सेल्विया से मिलने के लिए। और वो उसको कहने लग जाती है कि यार तुम कितनी देर बाद मुझसे मिलने के लिए आई हो, हमने तुम्हारा कितना वेट किया लेकिन तुम आई नहीं। और यहाँ पे ना वो उससे मतलब कि गिले शिकवे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो उसको कहने लग जाती है कि ना मुझे तुमने बताया भी नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैंने तुम्हें अर्थक्वेक टाइम भी बचाया था, अब मैं तुम्हारे इस टाइम भी साथ दूंगी। इसके बाद वो उसको एक दवाई दे देती है और कहने लगती है कि तुम इसको पी लो तो तुम बिल्कुल ही ठीक रहोगी। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं इसको पी लेती हूँ। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये दवाई ख़राब वाली है, यानी कि ये इसका तबीयत ख़राब करेगी। तो यहाँ पे ना वो उस टाइम तो उसको पी लेती है और उस टाइम उसको कुछ भी नहीं फील हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है कि मिस्टर ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है और वो बार बार सेल्विया को बुला रहे होते हैं और वो इतने ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है कि सेल्विया से भी नहीं संभाले जा रहे होते हैं। और यहाँ पे ना ज़ेनिया उसको जाने भी नहीं दे रही होती है। और यहाँ पे जब उसका दोस्त आ जाता है ना वो कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे सेल्विया को पता लग जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि इसकी बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि ज़ेनिया। तो वो कहने लग जाती है कि क्या मैं मतलब कि किसी और को डेट करी थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था और मैं उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस तरह का भी नहीं कुछ करना चाहिए था, मतलब कि मैं कितनी ज़्यादा बुरी हूँ। यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे आखिरी दफ़ा बात कर लेने दो उससे, मैं आखिरी दफ़ा बात वगैरह करके उससे चली जाऊँगी और उससे कोई भी बात नहीं करूँगी। लेकिन ज़ेनिया कहने लग जाती है कि देखो ज़रा मेरा कोई भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, ना मेरे पास कोई अच्छी जॉब है, ना मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी कि उसके मुँह पे कह देती है। और यहाँ पे कह देती है कि मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो तुम प्लीज़ उसके पास बिल्कुल भी मत जाओ। तो यहाँ पे तो वो किसी तरीके ना उसको वापस भेज देती है और वापस जाते हुए उसके ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, यानी कि उसके ना दर्द होने लग जाता है और जिस वजह से बेहोश हो जाती है इतने पेन की वजह से। यहाँ पे मिस्टर ली उसको बेहोश होता हुआ देख लेते हैं और उसको पकड़ के भागे भागे लेके जा रहे होते हैं। पीछे हमें दिखाया जाता है कि जैक भी आ जाता है और यहाँ पे भागे भागे कह रहा होता है कि प्लीज़ मत मुझे छोड़ के जाओ, यहाँ पे ही रहो, मैं तो तुम्हारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूँगा, तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा, चाहे जिसका मर्जी बच्चा है लेकिन मैं इसको अपने बच्चे की तरह रखूँगा, और लेकिन तुम किसी तरीके जाओ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर कहने लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और वैसे भी ना ये कोई भी मतलब कि प्रेग्नेंट वगैरह नहीं थी, वैसे ही इसका कोई दवाई वगैरह की वजह से हो जाता होता है लड़कियों के साथ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं थी, तुम्हारा जो यूरिन टेस्ट था वो किसी और के साथ मिल चुका था जिस वजह से तुम दोनों का एक्सचेंज हो गया था, जिस वजह से डॉक्टर ने तुम में गलती से कह दिया था। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सांस लेते हैं कि फाइनली ये सब कुछ झूठ था। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये वाली दवाई दी थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी दवाई है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये तो मिसकैरेज की दवाई है, ये किसने दी थी तुम्हें। तो यहाँ पे ना मिस्टर कहने लगते हैं कि क्या तुम ज़ेनिया को जानती हो। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ वो मेरी दोस्त है। यहाँ पे ना जो होता है जैक वो गुस्सा करने लग जाता है कि तुम ही हो ना, और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब तुम सेल्विया के बिल्कुल भी मत पास आना, तुम वही हो जो कि इसको छोड़ के चला गया था इनकी प्रेग्नेंट करके। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मतलब कि ज़ेनिया ने ही मुझे मारने की कोशिश की है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे अर्थक्वेक टाइम भी बचाया था। लेकिन यहाँ पे अब जैक कितनी देर उसको सच को छुपा के रखता, वो फाइनली उसको बता देता है कि जो अर्थक्वेक टाइम था वो उसने नहीं तुम्हें बचाया था बल्कि मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम उस दिन अनरेस्ट थी जिस वजह से ना मैंने तुम्हें नहीं बताया था। लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि तुम्हें पता लग पाए कि ज़ेनिया सही लड़की नहीं है, यानी कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते कि क्या तुमने इसको अनड्रेस देखा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, यानी कि वो मिस्टर ली तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने इसको अनड्रेस देखा तो देखा कैसे। वो दोनों ना आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, किसी तरीके ना वो उसको छुड़वा रही होती है सेल्विया इन दोनों को, और कहने लगती है कि हमें इसने मुझ पर गौर करना चाहिए, यानी कि ज़ेनिया पे जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की है। इसके बाद ये सारी बातें वगैरह याद करने की कोशिश करती है कि बस स्टैंड पर भी मुझ पर हमला हुआ था, इस टाइम भी इसने मुझे मारने की कोशिश की है, यानी कि मुझे हमेशा से ही नहीं चाहती थी कि मैं ज़िंदा रहूं या फिर हमेशा से ही मेरा बुरा चाहती है।
और यहाँ पे ना ये फाइनली सोचने लगते हैं कि अब हमें ना ये सब कुछ तो पता लग ही गया है, तो अब हमें उसके सामने ना एक ठोस सबूत लेके आना पड़ेगा ताकि हम लोग उसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह ले सकें। तो ये भी मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमें अपना प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये लोग प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं कि हम लोग किस तरह उसको अपने जाल में फंसाएंगे और उसको ना मतलब कि अपने पास लेके आएंगे और ना उसके खिलाफ चीज़ें वगैरह एविडेंस इकट्ठा करेंगे। इसके बाद ना पता लगता है कि जो होता है मिस्टर ली वो बहुत ज़्यादा ना जेनिया से अच्छे तरीके से बात करने लग जाता है, जेंटल तरीके से, और बहुत ज़्यादा ना उसके सामने सॉफ्ट कॉर्नर अपना दिखाता है और कहने लगता है कि यार मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था सेल्विया इतनी ज़्यादा करेक्टरलेस है, वो किसी के साथ भी मतलब केस हो जाती है। और यहाँ पे ना वो उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ वगैरह करने लग जाता है सेल्विया की। तो जेनिया कहने लगता है कि हाँ मैंने तो मैं पहले भी बताया था। और यहाँ पर वो उसको कहने लगता है कि ना मैं काफ़ी कुछ ही टाइम में ना हमारी एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी होने वाली है, वहाँ पर मैं तुम्हें ना अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि फियांसे अनाउंस कर दूँगा। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है और खुशी के मारे तो वो बेहोश होने लग जाती है। यहाँ पे तो वो कहने लगते हैं कि हाँ अब तुम तैयार है ना, और मैंने ना सबको अनाउंस करना है तुम्हारे बारे में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सीनियर सेक्रेटरी होती है वो जेनिया से मिलती है आके, और जेनिया उसको फिर से अपने मतलब के लारों में लगा रही होती है कि तुमने किसी तरीके ना सेल्विया के साथ बहुत बुरे तरीके से रहना है। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि जेनिया बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाती है, उसके ऊपर पानी वगैरह फेंकने लग जाती है और उसको कहने लग जाती है कि तुम्हारी तो कोई हैसियत भी नहीं है, ठीक है ना, तुम बहुत ज़्यादा ना मतलब कि गरीब हो रहे हो और तुम तो पूरी ज़िंदगी भी लगी रहोगी तो मेरे जैसा लेवल नहीं कर पाओगी। यानी कि उसके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना वो बेइज्जती कर देती है। यहाँ पे तो वो किसी तरीके से उसको बर्दाश्त करती है। इसके बाद वो मिस्टर ली के पास जाती है और यहाँ पे ये लोग थोड़े से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि जेनिया को ना किसी तरीके उसके चीज़ें वगैरह लेनी है, यानी कि क्या कहते हैं एविडेंस कलेक्ट करना है। इसके बाद तो इसको ठिकाने लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ना वो उसको पानी वगैरह सर्व कर रहे होते हैं, यानी कि मस्त अपना ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसको ना एक इकलौता यानी कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ये ब्रेसलेट है जो कि बना है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है। तो ये उसको गिफ्ट कर देता है और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद ये लोग किस करते हैं आपस में और यहाँ पे ना वो दिखा देते हैं कि जब वो नेक्स्ट टाइम सुबह टाइम लेके गई होती है वो ब्रेसलेट पहन के, तो जेनिया कहने लगती है कि तुमने अगर कॉपी भी कर देते ना तो तुम इसे क्या करो, ये पूरी दुनिया में एक ही था जो कि मैंने पहना हुआ है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम डुप्लीकेट पहनती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मेरा कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, ये बल्कि असली है। तो वो कहने लगती है कि मैं ना मिस्टर ली की होने वाली वाइफ हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं डुप्लीकेट पहनूंगी। तो यहाँ पे तो वो उसका ब्रेसलेट पकड़ के अपने पैरों में उसको कुचल देती है। यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरी भी उसकी मदद कर रही होती है, यानी कि उसको बदतमीजी कर रही होती है उसके साथ। यहाँ पे जब इसको पता लगता है मिस्टर ली को कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो जहाँ सीनियर सेक्रेटरी को फायर कर देता है, यानी कि ये इनके प्लान का हिस्सा होता है ताकि आके जेनिया के पास ना उसकी सारी सच्चाई वो बोल दे। तो यहाँ पे वो उसके कहने लग जाती है जेनिया को कि तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ किया, और वह सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि मैंने लोग भेजे उसको मरवाने के लिए, मैंने तुम्हें वो दवाई ला के दी, मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुछ किया, लेकिन अब वो मुझे ही सेक्रेटरी की पोजीशन से हटा रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यानी कि उसकी सारी सच्चाई बता देती है जिस वजह से इनके पास एविडेंस आ जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब हम लोग ना इसको अब मीटिंग वगैरह में अनाउंस कर देंगे, जिस वजह से ना अब इसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ना ये इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब कि बेबी वाला एक्ट करने लग जाती है, ओ लो लो अच्छा ऐसा वाला। तो यहाँ पे ना वो उसको दूर करता है अपने से, कहने लगता है कि तुम कल के लिए तैयार है ना, कल के लिए तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये उसको कहने लगता है कि क्या तुम इस कमरे में आ सकते हो, लेकिन वो कहता है कि तुम दूर हो जाओ यहाँ से। तो ये कहने लगती है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा उसको सेड्यूस करने के लिए, अभी तो मुझे तैयार होना चाहिए। इसके बाद ना सेल्विया बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर आई होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम जानबूझ के स्पॉटलाइट लेने की कोशिश कर रही हो। तो जेनिया जो होती है सेल्विया वो कहने लगती है कि अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम साइड पे हो जाओ यहाँ से, यहाँ पे मेरी बारी है। तो यहाँ पे मेरे बारे में अनाउंस होने वाला है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि उसका अब हम लोग ना देखते हैं कि कौन है मिस्टर डी की गर्लफ्रेंड। और जब अनाउंस होता है तो किसका नाम अनाउंस होता है, सेल्विया का। और यहाँ पे सेल्विया तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और जेनिया का तो मुँह उतर जाता है। वो कहने लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये पूरी की पूरी प्रेस मीटिंग में उसकी सारी सच्चाई बता देते हैं। यानी कि सीनियर सेक्रेटरी भी वहाँ से भागने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उसको पुलिस वहाँ से भी पकड़ लेती है और जेनिया की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। वो तो बिल्कुल एक पागल की तरह एक्ट करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे ये भी छीन लिया मेरा, यानी कि मेरा जो एक फाइनली था मैंने अपना मतलब के लिए हस्बैंड चुना था, तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। तो वो ना उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे जेल मत भेजो, क्योंकि जो मिस्टर डी होता है वो उसको जेल भेज रहे होते हैं। वो कहने लगती है कि देखो ज़रा, मैंने तो तुम्हारी जब तुम अर्थक्वेक में फंसी हुई थी मैंने तो तुम्हारी तब भी मदद की थी, तो तुम उसी को पे ऑफ कर दो मेरे लिए। तो यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम
कितना ही झूठ बोलोगी अब मुझसे, तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी बल्कि वो जैक ने बचाई थी मेरी जान। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही साइको हो जाती है और उसको मारने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन पीछे से पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है, जिस वजह से वो उसको भी अरेस्ट कर देते हैं और दूसरे वाले को भी अरेस्ट कर लेते हैं। इस वजह से सारे ईवल लोग सारे अरेस्ट हो जाते हैं और फाइनली ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और यहाँ पे ना ये सोच रख जाती है कि वाह हम लोग अब फाइनली अब सब कुछ छोड़ चुके हैं। और यहाँ पे ना वो दिखा देता है उसके लिए प्रेजेंट लेके आया था, वो क्या होता है, एक चावल का बाउल होता है। तो वो कहने लगता है कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, तुम्हें तो कुछ खाना भी नहीं आता, पकाना भी नहीं आता है, तो मैं क्या खाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे खा लो। इसके बाद ना वो उसको किस वगैरह करने लग जाता है। तो वो कहने लगता है कि नहीं अभी हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो उसको दिखा देती है पॉजिटिव साइन और यहाँ पे वो उसको बिल्कुल ही जेंटल से किस करता है। और इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।